ऐसी थी कि समय वाली डेथ नहीं थी ये। तो इनके घर वालों ने भी इतना ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया जैसे कि बूढ़े लोगों का करते हैं कि गए तो चलो अच्छे से चले गए ये करके। इन लोगों ने बस घर में 10-12 लोगों को बुला लिया, घर के लोग जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खाना बनाया और उन लोगों को खिलाकर रफा दफा कर दिया। 13वीं की रात को ये लोग फिर से छत पे बैठे थे, अगेन लाइट नहीं थी, और फिर से वो बिल्ली आकर इन लोगों की तरफ देख रही थी। अब इन लोगों को बिल्कुल ऐसा लगने लग गया कि ये नॉर्मल नहीं है, पहले तो कभी हमने बिल्ली को नहीं देखा, ये अचानक से अभी ही क्यों आ रही है। और वो इस रात को उसके भाई के पैर के पास जाके बैठ गई। अनिल अनिल ने उसको देखा और उसको भगा दिया कि भाग यहाँ से, मतलब क्या है ये, ऐसे किसे आके बैठ रही है। फिर भी वो बिल्ली उसके पास से भाग नहीं रही थी, बार बार वो घूम फिर के इधर ही आ रही थी। अनिल को अंदर से अफसोस तो था, बट अब वो क्या करता, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब उसके हाथ में तो कुछ था नहीं, गलती तो उससे हुई थी। खैर, ये बिल्ली जहाँ जहाँ अनिल जा रहा था वो बिल्ली थोड़ी देर के बाद वहीं पे जाके बैठ जा रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। बट फिर जब सब कोई शांत हो गया कि चलो इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, सब सोने चले गए। अगले दिन पंडित जी आए इनके घर पे कि अब सब शांत है ना। तो इन्होंने बताया कि नहीं पंडित जी, ऐसा ऐसा कल रात को हुआ कि अनिल के चारों तरफ वो बिल्ली घूम रही थी। पंडित जी ने कहा कि उसकी मन को शांति नहीं मिल रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तो एक काम कीजिएगा, जाके उसका दान कर दीजिए, उसके नाम पे जाकर मंदिर में दान कर दीजिए। इन लोगों ने प्लान बनाया कि ठीक है, हम 2-3 दिन में मंदिर जाकर कुछ गरीब लोगों को इसके नाम पे दान कर देते हैं। बट उस रात को फिर से एक अजीब सी चीज़ हुई। वो बिल्ली अनिल के कमरे में दिखी। सारे घर वाले ऐसे शॉक में चले गए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, और ये बिल्ली अनिल के ही आजू बाजू क्यों घूम रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस दिन अनिल ने गुस्से में एक झाड़ू लेकर उस बिल्ली को मारने के लिए झाड़ू दिखाया कि भाग यहाँ से, मेरे कमरे में क्या कर रही है।